हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये टॉपिक मैंने लिया है चैप्टर बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इल्यूसिडेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत इजी वे में मैं आपको ये करा दूंगी और आपको ये याद भी हो जाएंगी चीज़ें। जस्ट टेक योर कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन द थिंग्स दैट आई टेल यू। ओके, चलिए देखिए, तो आप सबने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कराया जाता है आप लोगों से। सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कितने बच्चे जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? होप दैट कि सबको मालूम ही होगा। तो क्या होता है C6H12O6। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसकी स्ट्रक्चर एल्यूसिडेट करनी है। हालांकि बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरीके की स्ट्रक्चर ग्लूकोज की आती है, जहाँ पे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं। इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, जो लास्ट कार्बन है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, और जो बीच वाले 4 कार्बन ये देख रहे हैं आप, ये कैसा होता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बट उससे पहले आपको कुछ एक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप कैसे प्रूव करेंगे इस बात को कि जो 6 के 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं? आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये कार्बोनियल कंपाउंड है? आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि इसके पास 5OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, या इसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है? तो ये सब प्रूव करने के लिए आपको कुछ एक टेस्ट लगाने होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है जहाँ से आप चीज़ों को इजीली लर्न कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर में मैंने लिखा है ग्लूकोज, और इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है वो ये वाला है। क्या किया है इन्होंने ग्लूकोज को ट्रीट कराया है रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ ट्रीट कराया ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। जब लंबे टाइम तक इसको हीट किया गया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एन-हेक्सेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन-हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन में है, कार्बन कोई भी ब्रांच इसके अंदर लगी नहीं हुई है, तो एन हेक्सेन ये होता है। तो ये वाला टेस्ट इंडिकेट कर रहा है दैट ऑल द 6 कार्बन इन ग्लूकोज आर फाउंड इन अ स्ट्रेट चेन। वो सब स्ट्रेट चेन के मेंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये 6 के 6 कार्बन ये रहे सेंटर में। तो ये इस वाले टेस्ट से आपको क्लियर होता है। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। ठीक है, तो तब आपको जस्ट क्या बनाना है, एन-हेक्सेन बनाना है। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे देंगे कि जब रेड फॉस्फोरस और HI के साथ ग्लूकोज को ट्रीट किया जाता है तो एन-हेक्सेन बनता है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो तब आपको ये बताना है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो 6 कार्बन है वो किस में पाए जा रहे हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर पाए जा रहे हैं। क्लियर गाइज? चलिए सेकंड टेस्ट देखिए, ये आपका सेकंड टेस्ट है हाइड्रोजन साइनाइड टेस्ट। तो अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को अच्छे से पढ़ा, इवन मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया है, उसकी रिएक्टिविटी आपको बताई है, तो वहाँ से आपको याद आएगा ये टेस्ट हाइड्रोजन साइनाइड कैसे हुआ करता था। ये कार्बोनियल ग्रुप का एक टेस्ट है, ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड में से जो साइनाइड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलता है और अटैक करता है इस कार्बोनियल कार्बन के ऊपर और इस बॉन्ड को ओपन कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस कार्बन पे एक तो आपका जो ये नया साइनाइड आया है वो लग गया है, और ऊपर जो O- बनेगा वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देता है, OH बना देता है। तो अल्टीमेटली आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। जब आप कभी किसी कंपाउंड की रिएक्शन HCN से कराएंगे और अगर वो साइनोहाइड्रिन बना देता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डिटेक्ट करता है कि भाई कार्बोनियल ग्रुप आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। मीन्स कार्बोनियल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए आप हाइड्रोजन साइनाइड टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है आप एक रिएजेंट होता है हाइड्रोक्सिलामाइन। ओके, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला है जो मैंने सर्कल किया है अभी। तो जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन कार्बोनियल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो कार्बोनियल आपका एल्डिहाइड का है चाहे वो कीटोन का है,
तो जब आप हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो तब क्या होता है, तब देखिए यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, क्या बनाते हुए, वाटर बनाते हुए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो ये सी आपको दिख रहा था रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड और ऊपर ये NOH, ये चीज़ जो बनी है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। ठीक है, ऑक्साइन बन जाता है। तो मीन्स ऑक्साइन भी आपका कार्बोनियल ग्रुप की डिटेक्शन वाला ही एक टेस्ट है। अगर कहीं कोई कंपाउंड ऑक्साइन बनाता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, इट मीन उस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनियल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों टेस्ट आपको बता रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, कार्बोनियल ग्रुप होता है। लेकिन ये तो क्लियर नहीं हुआ ना कि वो कार्बोनियल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है, ठीक है, या फिर वो कार्बोनियल ग्रुप किसी कीटोन की फॉर्म में है। तो अभी ये जानने के लिए कि आपका जो कार्बोनियल है वो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर वो कीटोन बनाएगा, उसके लिए आप नेक्स्ट टेस्ट करेंगे जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। ये ग्लूकोनिक एसिड क्या है, लुक एट द फिगर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये CHO ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों, एक्चुअली ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो ग्लूकोज था आपका वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपका जो कंपाउंड है, जो ग्लूकोज है, उसके फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन एसिड में करना इजी होता है, जबकि कीटोन ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। और जो कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है, फर्स्ट ही कार्बन आपका किसकी फॉर्म में है, एल्डिहाइड की फॉर्म में है। ओके बेटा, उसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट आप लगाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है CH3CO होल ट्वाइस O। ये एक रिएजेंट है जो एसिटाइलेशन के लिए यूज़ होता है। एसिटाइलेशन का क्या मतलब है, अगर आप किसी OH ग्रुप की एसिटाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, ये H हट जाता है और इसकी जगह एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। ये आपका एसिटाइल ग्रुप है COCH3। ठीक है, तो ये एसिटाइलेशन के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करते हो। आपने क्या किया, ग्लूकोज को ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, आपने एक्सेस में एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और ग्लूकोज को इसके साथ ट्रीट किया, तो आपको क्या मिला, वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट मतलब 5 जगह पे क्या हो गया है, एसिटाइलेशन हो गया है। कहाँ कहाँ पे हुआ होगा, देखो ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, एक ये OH है, ये वाला OH है और एक ये लास्ट में OH है। तो यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। एसिटाइलेशन के बाद इन पांचों का ही क्या हो गया है, एसिटाइलेशन हो गया, तो पेंटा एसीटेट आपको मिल जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यहाँ पे भी OH दिख रहा हो, ये OH नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में लगा हुआ है। ठीक है, जो जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और नीचे जो आपको ये यहाँ पे मैंने जो काउंट कराई हैं वो 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, जहाँ पे पेंटा एसीटेट आपके पास बन के आ जाता है और आपको इंडिकेट हो गया कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। आगे देखिए, अभी लास्ट में चलते हैं। अभी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराई है, नाइट्रिक एसिड के साथ कराई है। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी, ये आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी और जो प्राइमरी अल्कोहल था उसको भी, दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो जो ये फर्स्ट वाला कार्बन था ये तो पहले भी कन्वर्ट हुआ था जब ब्रोमीन वाटर से किया था, लेकिन अब की बार जो ये लास्ट वाला कार्बन है ये भी कन्वर्ट हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। तो इससे आपको क्या पता चलता है
इससे ये पता चलता है कि सैक्रिक एसिड अगर बन रहा है, इसका मतलब जो पांचों OH ग्रुप आपकी कंपाउंड के अंदर हैं उनका नेचर सेम नहीं है। उनमें 4 OH ग्रुप तो ऐसे हैं जो सेकेंडरी हैं, लेकिन 1 OH ग्रुप ऐसा है जो क्या है, प्राइमरी है। जो प्राइमरी OH ग्रुप था आपका, वही किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हुआ है। इट मीन ये टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ग्लूकोज के अंदर 1 प्राइमरी OH ग्रुप होता है। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लें। क्या कराया है मैंने आपको 6 टेस्ट कराए हैं स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में, जिससे आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर बन के आएगा ग्लूकोज का। पहला आपने क्या किया, रेड फॉस्फोरस और HI, क्या प्रोडक्ट बनता है, N-हेक्सेन बनता है। क्या इंडिकेट करता है कि ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट चेन। उसके बाद कौन सा टेस्ट कराया, हाइड्रोजन साइनाइड टेस्ट। क्या प्रोडक्ट बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। किसकी डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनियल ग्रुप की डिटेक्शन है, C डबल बॉन्ड O की डिटेक्शन है। उसके बाद आपने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराई ग्लूकोज की, क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइम बना। और ऑक्साइम बनने से क्या पता चल रहा है कि कार्बोनियल ग्रुप है। अगेन कार्बोनियल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए आपने ये वाला टेस्ट करा दिया। अब उसके बाद आपने किया ब्रोमीन वाटर टेस्ट, प्रोडक्ट बना ग्लूकोनिक एसिड, और जिससे क्या पता चलता है कि भाई आपके जो ये स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो किसकी फॉर्म में है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में है। ओके, एल्डिहाइडिक फॉर्म में था तभी वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं कर सकता एसिड में, लेकिन ये एल्डिहाइड को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे बनता है। उसके बाद आपने ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया, क्या प्रोडक्ट बना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या पता चलता है, 5 OH ग्रुप का पता चलता है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं आपके ग्लूकोज में। और फिर लास्ट में आपने एक नाइट्रिक एसिड टेस्ट कराया, नाइट्रिक एसिड टेस्ट के साथ प्रोडक्ट बना सैक्रिक एसिड। क्या पता चलता है कि जो 5 OH ग्रुप थे उनमें से 1 OH ग्रुप कैसा है, प्राइमरी नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्ट्रक्चर को एल्यूसिडेट कर दिया। अब आप सभी टेस्ट का जो कंक्लूजन्स है उससे आपने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। देखो N-हेक्सेन वाले से 6 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में लग गए। कार्बोनियल ग्रुप से जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो किसकी फॉर्म में है, कार्बोनियल ग्रुप की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोमीन वाटर से आपने क्या सोचा, क्या इंडिकेट किया कि जो पहला वाला कार्बन होता है वो CHO की फॉर्म में है। पेंटा एसीटेट से पता चलता है 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और नाइट्रिक एसिड टेस्ट से पता चलता है कि इसके अंदर जो ये लास्ट वाला OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन के ऊपर अटैच है वो कार्बन आपका कैसा है, प्राइमरी है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर अलग से देख लेना, सैक्रिक एसिड की अलग से देख लेना। तो काफ़ी क्विक कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाता है यहाँ से। आपने पहले भी प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे हैं तो आपने इसका क्वेश्चन देखा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप इजीली कर जाएंगे और आपके पेपर में जो हेल्प करेंगे, ये सब मैं आपको कराने वाली हूँ। मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और मेरे को फीडबैक मिलती रहे। थैंक यू सो मच बेटा।